हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल 12 to 20 डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले हमें ये एक लॉजिक पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी रैशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर को ऐड करेंगे या फिर इर्रेशनल में रैशनल को ऐड करेंगे, इर्रेशनल में से रैशनल को घटाएंगे या रैशनल में से इर्रेशनल को घटाएंगे, इर्रेशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करें या रैशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करें, इर्रेशनल को रैशनल से डिवाइड करें या रैशनल को इर्रेशनल से डिवाइड करें, सभी का आंसर जो हमारा आता है वो हमारा आता है इर्रेशनल नंबर। ओके, यानी कि कोई भी इर्रेशनल नंबर है और कोई भी रैशनल नंबर है, उनके बीच में चाहे प्लस का रिलेशन हो, चाहे माइनस का, चाहे मल्टीप्लाई का और चाहे डिवाइड का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कभी भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच में आते हैं तो उनका आंसर आता है इर्रेशनल नंबर। ओके, अब हम आगे करते हैं। देखिए 12th एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + 21, पाई -2 आर इर्रेशनल नंबर्स और नोट। ये सारे रैशनल नंबर हैं, मतलब इर्रेशनल नंबर हैं या नहीं है, हमें ये बताना है। देखिए इन सब में 7 जो है हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है, p/q की फॉर्म में लिखा जाए। जो 7 हमारा रैशनल नंबर है, इसको हम बाय में 1 कर सकते हैं क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा। 7/√5, हाँ √5 हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर। जो भी नॉट परफेक्ट रूट होते हैं, परफेक्ट रूट जो नहीं होते वो हमारे इर्रेशनल होते हैं। हम इंट्रोडक्शन में अब तक बहुत बार ये देख चुके हैं कि जो परफेक्ट रूट नहीं होते वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो 7 रैशनल है और √5 इर्रेशनल है। 7 × √5 रैशनल मल्टीप्लाई इर्रेशनल, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली इर्रेशनल। और ऐसा क्यों आया, क्योंकि √5 की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वो लगभग इतनी आती है, वो वैल्यू हमारी होती है 2.236 एंड सो ऑन, वो चलती जाती है 2.236 और वो चलती जाती है। जब इस नंबर को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42, 21 और 4 25, 7 2 14, 14 and 2 16, 7 2 14 and 1 15। तो ये आ गया। पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। अब क्योंकि ये चलता जा रहा है तो ये भी चलता जाएगा, तो ये भी चलता जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया हमारा। √5 इर्रेशनल नंबर होता है, √5 की वैल्यू ये होती है। जब उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर भी ऐसे ही चलता जाएगा और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो भी हमारा इर्रेशनल नंबर आएगा। ऐसे ही सभी ऑपरेशंस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सभी ऑपरेशंस में हमारे इर्रेशनल नंबर ही आएंगे अगर हम रैशनल और एक रैशनल और एक इर्रेशनल के बीच में ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो ये 7 मल्टीप्लाई रैशनल मल्टीप्लाई इर्रेशनल है, इसलिए ये भी इर्रेशनल होगा। 7/√5 ये भी रैशनल बाय इर्रेशनल है, तो ये भी इर्रेशनल आंसर आएगा इसका। इर्रेशनल रैशनल प्लस है, ये भी इर्रेशनल -2 पाई में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि पाई भी हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। √2 भी हमारा, √2 का कोई परफेक्ट रूट नहीं है ये, तो ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। लिखने का तरीका क्या रहेगा हमारा, इसका लिखने का तरीका रहेगा जैसे 7√5 है, हियर √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, यहाँ √5 एक रैशनल नंबर है एंड वी नो दैट रैशनल मल्टीप्लाई इर्रेशनल हमेशा इर्रेशनल ही होता है, इसीलिए 7√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। लेकिन इसे हमें ये ऐसे नहीं लिखना R × IR, आप इसे पूरा लिखेंगे रैशनल × इर्रेशनल इज इक्वल टू इर्रेशनल। ओके, ये आप पूरा लिखेंगे। सेम यहाँ पे भी हमें ऐसे ही लिखना है, हियर √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, सो हमें पता है कि रैशनल को इर्रेशनल से करे या इर्रेशनल को रैशनल से करे, इर्रेशनल आएगा आंसर। 7/√5 इसीलिए क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ऐसे ही सेम हमने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे √2 इर्रेशनल नंबर है और इर्रेशनल में रैशनल प्लस करने पर इर्रेशनल आया और ये इर्रेशनल हो गया। सेम एज इट इज पाई -2 के लिए कि यहाँ पे पाई इर्रेशनल नंबर है, इसीलिए हमें पता है
कि रैशनल में से इरेशनल माइनस करें या इरेशनल में से रैशनल, हमारा क्या आएगा आंसर, इरेशनल आएगा। इसीलिए पाई माइनस 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई माइनस 2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, नाउ 13th एग्जाम्पल देखते हैं। 13th एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि इसे और इसे ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करना है तो हम इनके बीच में लगा दिया हमने प्लस, ये लिख दिया, उसके बाद प्लस और ये लिख दिया ऐड करने के लिए। ओके, अब देखिए हमेशा लाइक टर्म्स में लाइक टर्म्स ऐड की जाती है। जैसे मान लीजिए 5 पेन है और 6 पेंसिल है, क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये अलग ही रहेंगे कि 5 तो पेन ही है और 6 पेंसिल है, ये अलग रहेंगे। लेकिन अगर इसमें हमें अगर 5 पेन है और 6 भी पेन है तो इनको ऐड करना आसान है क्योंकि दोनों पेन है, तो 5 and 6 11 पेन हो गए। ठीक है, ऐसे यही कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि लाइक टर्म्स में ही लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, अनलाइक नहीं होती। ठीक है, तो लाइक टर्म्स ये √2 वाले हम एक तरफ कर लेंगे, 2√2 प्लस √2 और √3 वाले एक तरफ। अब ये देखिए ये 2√2 है और ये 1√2 है, 2 and 1 3√2 और ये 5√3 है और ये 3√3 है। जैसे कि 5 पेन है, उसमें से 3 पेन अगर हमने घटा दिए तो कितने बचेंगे, 2 पेन बचेंगे। तो वहां यहाँ पे पेन की बजाय √3 है, तो 5√3 में से हम 3√3 घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2√3। ऐसे ही 2√2 में हमने 1√2 ऐड किया तो क्या आ गया, 3√2। आई होप इट्स क्लियर। अगर ना क्लियर हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। नाउ द नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 14। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए इन क्वेश्चंस में बहुत सारे छोटे छोटे मैथ्स के फैक्ट आए हैं जो छोटी क्लासेस में वैसे तो क्लियर हो जाने चाहिए, लेकिन अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि वो अपनी नोटबुक और पेन निकाल के बैठे और जो भी ये छोटे छोटे फैक्ट्स आ रहे हैं, जो फैक्ट उसको पता है पहले से, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता तो उन फैक्ट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए और आगे से रिमेंबर रखिए, क्योंकि ये आगे मैथ में बहुत यूज होने वाले हैं। इन फैक्ट्स के बिना, इन छोटे छोटे फैक्ट्स को अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन आपको आता होगा लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए 6√5 इंटू 2√5, इसको हम कैसे करेंगे, 6 इंटू 2, देखिए ये √5 और √5 है, इनकी पावर सेम है। पावर सेम कैसे है, देखिए इसकी भी पावर, रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है हाफ पावर। जिसके ऊपर मान लीजिए √a है तो ये a की हाफ पावर होती है, जैसे लिखते हैं ना a की पावर 2, तो ये पावर में हाफ होता है। ठीक है, और ये 8th क्लास की प्रॉपर्टी है कि जब दो चीजों की पावर सेम हो, सेम पावर होती है, तो वो क्या हो जाते हैं, बेस सेम, और वे अगर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है और उनकी पावर सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, बेस सेम, पावर ऐड हो जाती है उनकी। ठीक है, पावर सेम होना जरूरी नहीं है, बेस सेम होना जरूरी है। अगर बेस सेम है, इसका भी 5 है इसका भी 5 है, बेस सेम पावर ऐड। अगर यहाँ पे पावर कुछ अलग भी होती, मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मान लो 3 है, तो ये क्या हो जाएगी, बेस सेम है तो बेस एक बार लिखा जाएगा, a एक बार, और ये क्या हो जाएंगी ऐड, 2 + 3। वही काम हमने यहाँ पे किया है, 5 है और इनकी पावर बेस सेम है और पावर तो यहाँ पे बाय चांस से सेम है। ठीक है, बाकी ना सेम हो तो भी ये पावर ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे पावर ऐड करेंगे तो हाफ प्लस हाफ, हाफ और हाफ कितना होता है, 1 होता है। एलसीएम लेके देख सकते हैं क्या आएगा, 2/2, कैंसिल करेंगे 1। ठीक है, बाकी हमें साफ ही दिख रहा है कि हाफ प्लस हाफ कितना होगा, आधा और आधा एक ही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए 5 आया। ये मैंने प्रॉपर्टी लिख भी रखी है कि √a इंटू √a, और वैसे आप इसको ऐसे सीधा भी याद रख सकते हैं कि जब भी सेम चीज का 2 बार रूट हो तो वो जिसका रूट है वही आंसर होता है। ठीक है, तो ये 6 2 12 इंटू में 5 आ गया और 12 5 60 हो गया। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, डिवाइड 8√15 बाय 2√3। अब ये भी एक 8th क्लास की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि देखिए पहले हम इसको डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, हमने डिवाइड फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, इसको हमने काट दिया, ये 4 आ गया, ये तो 4 आ गया। अब इसका क्या करेंगे, ये क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी है कि a/m बाय b/m। जब बेस अलग अलग होता है लेकिन एक्सपोनेंट यानी पावर अगर सेम होती है तो हम इनको एक किस्म से ये भी बोलते हैं ना कि पावर कॉमन ले ली, यानी हमने
अलग अलग लिखने की बजाय एक बार ही इनकी पावर ऐसे लिख दी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसकी पावर में हाफ है दोनों की पावर में, तो हमने इनको ऐसे लिख दिया। ऐसे ही लिखा ना, यही तो प्रॉपर्टी होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओ आई एम सॉरी, दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड √5। ओके, लिखने का तरीका भी यही रहेगा, कोई खास तरीका नहीं है, ठीक है। हमें बस ये याद रखना है, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टीज मैंने कुछ एक लिखने की कोशिश की है साइड में आपके लिए। नाउ द नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। देखिए 5 + √7, 2 + √5। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार प्लस √7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 + 5 इंटू ये पूरा प्लस √7 इंटू ये पूरा। ओके, और अब हम एक बार 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 5 को √5 से, ऐसे ही √7 को एक बार 2 से, इन √7 को एक बार √5 से। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। जब भी रूट में दो चीजें होती हैं, यानी पावर अगर उनकी सेम होती है, जैसे इसकी पावर हाफ है, इसकी भी पावर हाफ है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, चलो मैं सारा ही बता देती हूँ। 5 2 सा किया हमने 10 आ गया। 5 और √5, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है। वैसे तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, इसीलिए 5 √5, ठीक है। प्लस √7 इंटू 2, 2 √7, √7 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 √7 लिखने में अच्छा लगता है, ठीक है। प्लस अब 7 5 सा 35 होता है। जब भी यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, तो हम इनके अंदर जो भी है उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैथ का फैक्ट है, ठीक है। अब इसको भी याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वैसे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है, लेकिन ये इस तरीके से भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी सेम एज इट इज की एक बार इसको इस सारे से मल्टीप्लाई, एक बार इसको इस सारे से मल्टीप्लाई, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लग रही है, ये भी 8th क्लास की प्रॉपर्टी है, a + b a - b, a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो यहाँ पे हमारा a क्या हो गया, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे a + b पहले हो, a - b बाद में हो, a - b a + b हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे a 5 होगा और b हमारा √5 है, तो 5 का स्क्वायर किया हमने, 25 आ गया। √5 का स्क्वायर जब हम करते हैं, √5 का स्क्वायर और क्या होगा, √5 इंटू √5 ही होगा। और ये मैंने अभी अभी आपको बताया, ऊपर आया हमारा यहाँ पे √5 इंटू √5 क्या आया था, 5। बेस से पावर ऐड कर दी हमने, ठीक है। अब आगे देखिए, तो 25 - 5 20 हो गया। अब आगे देखिए, इसको ऐसे भी बोलते हैं, जैसे √5 का स्क्वायर है, तो रूट क्या होता है हमारा हाफ पावर, और उसकी भी पावर कितनी है 2। तो इन पावर्स, ये पावर्स पावर ऑफ पावर है, पावर ऑफ पावर में हमारी ये पावर्स हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल, और ये आ गया 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 को हम 5 ही लिख सकते हैं, ओके। अब ये देखिए, a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो वो आइडेंटिटी हमने लगाई। a हमारा √3 है, b हमारा √7 है, √3 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर प्लस 2 √3 √7। मैंने अभी अभी बताया कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल होता है, क्योंकि ये हाफ होता है, हाफ इंटू 2 करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, 1 पावर बच जाती है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 3 आ गया। √7 से रूट से स्क्वायर यहाँ पे भी कैंसिल हो गया 7, और √3 और √7 के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एज इट इज, और इनके अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 3 सा 21, ठीक है। 7 + 3 10 हो गया हमारा, ओके। ऐसे यहाँ पे फिर से वही आइडेंटिटी लग रही है, a - b a + b। मैंने बोला था आपको कि आगे पीछे हम कर सकते हैं, a + b a - b, या फिर a - b आगे हो, a + b पीछे हो, लेकिन आंसर क्या आता है, a² - b²। दोनों ही केसेस में यही आंसर आएगा। तो a हमारा यहाँ पे √11 हो गया, b हमारा √7 हो गया, इसका स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 11, यहाँ पे भी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया 7, 11 में से 7 गए, 4 आ गए हमारे। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है, 7 से 20 तक के एग्जाम्पल्स में वही चल रहा है, रैशनलाइज करना है हमें, ठीक है। तो जिसको भी रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज हमेशा डिनोमिनेटर में होता है गाइस, पहले तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। और जिसे भी हमें रैशनलाइज करना है, क्या करना है, जैसे यहाँ पे 1/√2 को रैशनलाइज करना है, 1/√2 को रैशनलाइज करना है, यहाँ पे एक ही टर्म है, तो हम
क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे √1/√2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे यही इससे ही जो नीचे होगा। अगर एक टर्म है तो यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है, इसीलिए √2 है तो √2 को ही हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर √2 आ जाएगा। √2 इंटू √2 मैंने अभी आपको बताया क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। क्यों होगा, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाता है, तो ये कितना आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 और ये हमारा हो गया रेशनलाइज। बस यही किया है मैंने, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और ये हमारा आंसर आ गया। और हम क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में, टू रेशनलाइज 1/√2 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय √2। हमें ये बताना है कि हमने रेशनलाइज करने के लिए क्या किया, डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है √2 से। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे तो एक ही टर्म थी, आगे हमारी क्या होगी, आगे हमारी 2 टर्म आएंगी डिनोमिनेटर में, तो हम उसको कैसे करेंगे ये देखते हैं हम। देखिए 18th एग्जाम्पल है 1/2 + √3। अब ये 2 टर्म आ गई 2 और प्लस √3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे जब 2 टर्म आ जाए तो जो यहाँ पे साइन होता है प्लस या माइनस, अगर प्लस है तो हमें 2 माइनस मतलब जो टर्म है उसी को, लेकिन साइन चेंज करके, ये बीच वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1/2 + √3 बाय 2 - √3। 2 - √3 से कर दिया, यहाँ पे प्लस था तो बस इसे माइनस कर दिया, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस कर देते। इससे मल्टीप्लाई किया, ऊपर एज इट इज आ गया, नीचे आइडेंटिटी बन गई a + b a - b, तो वो क्या हो जाएगी a² - b²। मैं ये बहुत बार बता चुकी है, अब आपको आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अगर ना आई हो फिर भी तो अब प्लीज कमेंट कीजिए। तो 2 - √3, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 में से 3 गया 1, 1 डिवाइड में हो तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 - √3। ऐसे ही एग्जाम्पल 19 है हमारा, इसको हमें रेशनलाइज करना है। नीचे यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, बस ये साइन चेंज करके इसी से जो डिनोमिनेटर में है ऊपर नीचे डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। टू रैशनलाइज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 + √5। रैशनलाइज करने के लिए हम √3 + √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये तो 5 इंटू ये 5 मल्टीप्लाई ये पूरा, ठीक है, और नीचे a - b a + b, दोबारा से वही आइडेंटिटी बन रही है, यही वाली आइडेंटिटी हमारी दोबारा से बन रही है। तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a हमारा √3 b हमारा √5, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे भी, तो 3 - 5 - 2 हमारा नीचे आ रहा है, तो इस -2 ये माइनस हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया, तो 5/2 आ गया, ये हमारा 5 यहाँ पे था, ये -2 आया, माइनस हमने ऊपर लिख दिया और 2 यहाँ पे लिख दिया। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब एग्जाम्पल 20 एंड द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज 1/7 + 3√2। इसमें भी हम सेम करेंगे, हम यहाँ पे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। टू रैशनलाइज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 - 3√2। अब 7 - 3√2 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, नीचे वही फॉर्मूला बनता है हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में, a² - b² ही बनेगा, a + b a - b, तो ये क्या हो गया a² - b²। ठीक है, यही वाली आइडेंटिटी दोबारा से लगी, तो ये हमने लगा दी। a हमारा 7 है, b हमारा 3√2 है। अब 3√2 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम, b हमारा 3√2 है, 3√2 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 3 का अलग से स्क्वायर हो जाएगा और √2 का अलग से स्क्वायर हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2, तो 9 × 2 = 18, और 7 का तो स्क्वायर क्या होता है 49, और ये 9 × 2 18 हो जाएगा। 7 - 3√2 बाय 49 में से 18 माइनस करेंगे 31 आ जाएगा। आई होप you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. And अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. It means a lot to me. Thank you guys.